बैंक का इंटरेस्ट है हमारे दोस्त के पास, वो किसी को देना है, वो दे सकते हैं? देखिए, बैंक का इंटरेस्ट जो है वो असलन हराम है। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद, तो बैंक का सूद हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, यानी सूद लेने वाले पर, चाहे खाए, चाहे बिल्डिंग बनाए, चाहे और कोई काम करे, और सूद खिलाने वाले पर, यानी सूद देने वाले पर, और सूदी मामले को लिखने वाले पर, और उसके लिए गवाही देने वालों पर, इस सब के ऊपर लानत भेजी है। इस वास्ते सूदी इंटरेस्ट असलन किसी भी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, ये एक हराम चीज़ है। और हराम चीज़ के बारे में आप जानते हैं, अभी मैंने बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तर और मजबूर शख्स के लिए, जिसकी जान को ख़तरा हो, जिसकी इज़्ज़त व आबरू को ख़तरा हो, ऐसे ही शख्स के लिए हलाल है। तो इस वास्ते अगर आपके पास इंटरेस्ट के कुछ पैसे हैं, अव्वलन तो पैसा बैंक में इस नीयत से कभी नहीं जमा करना चाहिए कि उससे हमको सूद मिलेगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट वाला करते हैं, ये किसी तरह से भी जायज़ नहीं। मजबूरन पैसे अपने बैंक में रख सकते हैं, क्योंकि आप ताजिर आदमी हैं, कुछ चेक बना के देना रहता है, उधर से आते हैं बुलाना पड़ता है, कुछ पैसे बैंक में रहते ही हैं, न रहें तो कारोबार नहीं चलता। ऐसी सूरत में जो आपके खाते में सूदी रकम आ जाए मजबूरी की सूरत में, उसको किसी मुज़तर आदमी के लिए, ऐसे ही मजबूर आदमी को दे दीजिए, जिसके लिए ये समझिए कि हराम खाना जायज़ है, जिसके घर फाका हो रहा है और अब कुछ उसके पास नहीं है। अभी सूरत हाल कुछ ऐसी भी है कि बाज़ लोग हार्ट के मरीज़ होते हैं और डॉक्टर कहता है इतने दिनों के अंदर आप ऑपरेशन कर लीजिए वरना आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, बेचारा चंदा करता है, मांगता है, ना उसके पास इतनी रकम है कि हार्ट का ऑपरेशन करा ले, ना चंदा करने से लोग हलाल कमाई उसको इतना देते हैं कि उससे वो अपना ऑपरेशन करा ले। अब इस मुज़्तर के लिए, इस मजबूर आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी बचाने के बाद से ये सूद की रकम लेना जायज़ है। एक घर का लड़का, नौजवान लड़का जो घर के अंदर वही कमाने वाला था, पुलिस उसको नाक उठा ले गई और साहब अजीब किस्म की मुकदमे उस पर दायर कर दिए हैं। उसके केस को देखने वाला कोई नहीं है, उसके घर में फाके हो रहे हैं, वो लगता है कि अब ज़िंदगी भर वो जेल में सड़ता रहेगा। ऐसे शख्स की ज़िंदगी को बचाने के लिए, उसके घर वालों को बचाने के लिए आप ये रकम दीजिए, अच्छे वकला लगाइए जो उसकी पैरवी करें, उसके उस बेगुनाह को जेल से निकालें, उसके घर में जो फाका हो रहा है उससे बचाएं। तो इस किस्म के मुस्तर और मजबूर लोगों को इंटरेस्ट की रकम दे सकते हैं। किसी भी ऐसे आदमी के लिए जो खाता पीता हो उसको हरगिज़ नहीं दीजिए। इसी तरीके से अगर कोई गैर मुस्लिम है, आपका इस्लाम का दुश्मन नहीं है, उसके यहाँ भी कुछ इस किस्म की मजबूरी है तो उसको भी दे सकते हैं। आप जानते होंगे कि रेशम मर्दों के लिए हराम है, रेशम मर्दों के लिए हराम है। लेकिन एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को एक रेशमी जुब्बा दिया। अब बेचारे परेशान हो गए, रेशमी जुब्बा मैं मुसलमान तो पहन नहीं सकता, मुझे अल्लाह के रसूल आपने ये मुझको जुब्बा दिया है, जबकि एक मरतबा ये जुब्बा ऐसे ही बिक रहा था, मैंने कहा था आप ले लीजिए और ईद वगैरह के मौके पर पहनिएगा, तो आपने कहा था कि ये मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है, मैं क्या करूं? तो आपने कहा कि तुम्हारा एक भाई ये भी काफिर है उसको दे दो। तो मालूम हुआ कि जो मुसलमान के लिए हराम है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सेहत के एतबार से नुकसानदेह वगैरह हो, तो किसी काफिर भाई को दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई मजबूर काफिर हो तो उसको भी ये रकम दे सकते हैं। लेकिन जहाँ ख़तरा हो कि इसको देंगे तो हमारे ही ख़िलाफ़, हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़, हमारे भाइयों के ख़िलाफ़ ये कुछ चीज़ करेगा, वहाँ हरगिज़ नहीं देना चाहिए।